नमस्कार मित्रों। आप लोगों का कृष्णा दुबे मैथ्स एजुकेटर के इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा टेक्निकल इशू के कारण क्लास आप लोगों की डिले हो गई। ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाए अपने प्रैक्टिस सेशन को। तो ये हम लोगों का प्रैक्टिस सेट 17 है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 16 प्रैक्टिस सेट किया हुआ है। तो जिन्होंने इससे पहले के प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हुए हैं वो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में चले जाएंगे और वहां पर आपको प्रैक्टिस सेट करके एक प्लेलिस्ट मिलेगी जहां पर 16 प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो कि अभी रिसेंटली वो कराए जा रहे हैं। ठीक, तो ये प्रैक्टिस सेशन हम लोग एक नए तरीके से करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों के ऑनलाइन टेस्ट चल रहे हैं अभी। ठीक है, और ये मॉड्यूल वाइज आप लोगों के ऑनलाइन टेस्ट चलते हैं, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3। तो 10 मॉड्यूल में आपको ये ऑनलाइन टेस्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, और लगभग मैं ये मान के चलूं कि अगर मैं 7 ईच मॉड्यूल में 7 टेस्ट भी मान के चलूं तो लगभग 70 से 80 टेस्ट आपके होने हैं। ठीक, और अभी तक हम लोगों ने 2 टेस्ट करा हुआ है। टेस्ट किस किस दिन होते हैं इसकी भी जानकारी दे दी गई है पहले ही, एक बारी वापस से मैं बता दूं। प्रतिदिन आपके टेस्ट नहीं होते, अल्टरनेट डे पे टेस्ट होते हैं। ठीक है, आपका जो ऑनलाइन टेस्ट होता है वो मंडे को होता है, वेडनेसडे को और फ्राइडे को। ये 3 दिन आपके ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, MWF। और ये जो ऑनलाइन टेस्ट होते हैं इसका सॉल्यूशन, जैसे कि आज आप देख रहे हो, इसका सॉल्यूशन बाकी के 3 दिन में हफ्ते के कराया जाता है। तुम्हारा हो गया ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को। ठीक है, तो मंडे का सॉल्यूशन ट्यूसडे को, वेडनेसडे का थर्सडे को और फ्राइडे का सैटरडे को कराया जाएगा। संडे को हम लोग पूरे जो ये मॉड्यूल वाइज आप चैप्टर वाइज देख रहे हो, टॉपिक वाइज, संडे को कंप्लीट सिलेबस से, मतलब जैसे आप एग्जाम में जाके देते हो पेपर, उस तरीके का आपको पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है, और वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी किस संडे को होगा। ठीक है, वो आपका मान के चलो 2 संडे के बाद इस तरीके से आपको डिसाइड बता दिया जाएगा डेट की इस संडे को आपका टेस्ट होना है। ठीक है, तो वो कंप्लीट सिलेबस को होगा और बाकी आपको मॉड्यूल वाइज ये टेस्ट चल रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग का मॉड्यूल 1 चल रहा है जिसमें कि इंटीग्रल कैलकुलस के क्वेश्चन आएंगे। हम लोगों ने इंडेफिनिट, डेफिनिट और डिफरेंशियल इक्वेशन इनके क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए, अब आप में से बहुत से लोग जो कि फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस बात को शेयर कर देंगे। ठीक है, अच्छा, अगर मैं बात करूं कि ये टेस्ट जो लोग नए हैं वो कैसे दे पाएंगे, तो ये टेस्ट आप हमारे एप्लीकेशन पे दे पाओगे। एप्लीकेशन का नाम है कृष्णा दुबे एजुकेशन। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर से जाकर आप डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, उसकी लिंक मैं इसके कमेंट बॉक्स में और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन करा दे रहा हूं। अच्छा, जब हमारा ये टेस्ट होता है तो उसमें चूंकि जो मोबाइल है या जो ऐप है वो स्क्रीनशॉट अलाउ नहीं करता है। ठीक है, तो मैंने इमेज लेके आप लोगों के पास, क्योंकि बहुत से बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर हम अपने रैंक कैसे देखें, तो मैं उसकी चर्चा कर दूं। जब आप ऑनलाइन टेस्ट दोगे तो तुरंत रैंक नहीं पता लगती है। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट आपका शाम को 7 बजे से 12 बजे तक, इस टाइम ड्यूरेशन में, मतलब 5 घंटे के लिए ही होता है, एक्टिव रहता है। जो लोग फ्री टेस्ट देते हैं और जो हमारे पेड विद्यार्थी हैं वो हमेशा दे सकते हैं वो टेस्ट। ठीक है, उनका एक अलग पोर्टल होता है टेस्ट का, तो वो ये टेस्ट चाहे जब चाहे जितनी बार दे सकते हैं। लेकिन जो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ये टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, जो हमारे पेड स्टूडेंट नहीं है, तो उनके लिए ये है कि वो एक बारी टेस्ट दे पाएंगे। 7 से 12 के बीच में आप कभी भी आधे घंटा बैठकर आप टेस्ट दे लो। ठीक है, अच्छा, अब आपको उसकी रैंक कैसे, नंबर तो तुरंत मालूम हो जाएंगे कि आपने कितना सही किया कितना गलत किया। रैंकिंग आपको, जितने बच्चे उस टेस्ट, पर्टिकुलर टेस्ट में बैठे रहते हैं, उसमें आपकी रैंकिंग कितनी है ये आपको कैसे पता लगेगी, तो उसके लिए मैंने ये स्क्रीनशॉट लाया है एप्लीकेशन का। तो आई थिंक आप थोड़ी सी विजिबिलिटी अच्छी कर लेना, क्योंकि ये इमेज है। ठीक है, स्क्रीनशॉट अलाउ नहीं करता ऐप। ठीक है, और आप लोग भी स्क्रीनशॉट नहीं ले पाओगे। तो आप जब भी आप
एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो होम पेज पर ऊपर 3 लाइंस दिखेंगी, ठीक है। तो उस पे आप जैसे टेस्ट देते हो, आप ये फ्री टेस्ट के सेगमेंट में जाकर आप टेस्ट देते हो, ये आपको दिख रहा होगा। थोड़ा सा क्वालिटी अच्छी कर लेना आप इस इमेज की जब तक बात चल रही है। तो ये फ्री टेस्ट वाले वर्जन में आपको क्लिक एक बार 12 बजे के बाद, 7 से 12, शाम को 7 से 12 तक में आपको रैंक नहीं मालूम होगी। 12 बजे के बाद आप कभी भी नेक्स्ट डे उस फ्री टेस्ट को ओपन करोगे एक बारी फिर से आप, तो जब आप ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आई थिंक विजिबल होगा आपको, मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। जब आप ओपन करोगे तो आपको दो, अगर आपने दोनों टेस्ट दिया होगा, अभी तक 2 टेस्ट हुए हैं ऑनलाइन, तो दोनों आपके वहां पर दिखाई देंगे, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट 2, ऑनलाइन टेस्ट 1, ठीक है। अब आपको मान लो ऑनलाइन टेस्ट 2 का चेक करना है कि आपकी रैंक कितनी है, तो फिर से आप ऑनलाइन टेस्ट 2 पर क्लिक करोगे। तो जैसे ही ऑनलाइन टेस्ट 2 पर क्लिक करोगे आपको ये चीज ओपन मिलेगा। जैसे ये मेरा आ, 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 मेरे ऐप का एक्सेस है, ठीक है। तो इसमें इसने ये बताया हुआ है कि कुल अभी तक जो ये टेस्ट दिया गया है वो 47 बच्चों ने अपीयर किया हुआ है ऑनलाइन टेस्ट 2 में। 47 में से जो बच्चों के एवरेज मार्क्स निकल के आ रहे हैं 4.63 निकल के आ रहे हैं, ठीक है। और जो एवरेज टाइम लिया जा रहा है वो 17 मिनट 46 सेकंड लिया जा रहा है, ठीक है। ये सारा कुछ डाटा आपको आपके लेवल में दिखाएगा। ये तो पूरे बच्चों का ओवरऑल है, लेकिन आप जब देखोगे तो यहाँ आपके मार्क्स दिखाएंगे, आपका टाइम दिखाएगा, आपकी ग्रेड दिखाएगा, ठीक है। यहाँ बाकी सारा कुछ, और यहाँ जो लोग टॉप करते हैं यहाँ आपको रैंक भी आपकी मालूम होगी कि आपकी इन बच्चों में कितनी रैंक है, ठीक है। तो जो लोग टॉप करते हैं उनके नाम भी आते हैं। जैसे अगर आप भी टॉप करोगे तो टॉप आई थिंक 20 के नाम यहाँ पर दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये कल के टेस्ट में अमित शर्मा और आई थिंक निष्ठा सिंघल और अंजू अग्रवाल, ये 3 लोगों ने टॉप किया था। पहली, दूसरी, तीसरी रैंक इनकी थी, ठीक है। इसी तरीके से आप भी अपना अच्छे से परफॉर्मेंस करके आपकी भी रैंक आ सकती है और सब लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ है। चलिए, तो जिन लोगों को अब रैंक देखने में प्रॉब्लम आ रही है, मुझे लगता है कि अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारे यहाँ कोर्स, पेड कोर्स चल रहे हैं, उसके लिए कल लास्ट डे है 25 मार्च तक। आपको 500 रुपए की जो छूट होली ऑफर चल रहा था वो कल होली ऑफर का लास्ट डे है। तो कल तक में जो भी कोर्स परचेज करेगा उसको होली 500 ये कूपन कोड अप्लाई करने के बाद 500 रुपए की छूट मिल जाएगी। कोर्स हमारे यहाँ ये हैं, जैसा कि आप लोगों को मालूम है 5 कोर्स चल रहे हैं। एलटी का स्पेशल कोर्स, एलटी प्लस टीजीटी का कॉम्बो, पीजीटी का स्पेशल, टीसी प्लस बी टीजीटी का, और मास्टर कोर्स सारे अदर स्टेट के केंद्रीय विद्यालय एनवीएस आरपीएससी इन सब के लिए। और इसकी वैलिडिटी, बाकी कोर्स की वैलिडिटी 6 मंथ है, इसकी 1 ईयर है, ठीक है। क्योंकि किसी के एग्जाम तुरंत 2 महीने 3 महीने में होंगे, किसी के 6 7 8 महीने होंगे, तो इसलिए इस कोर्स की वैलिडिटी 1 ईयर करी गई है। आप और विस्तृत जानकारी के लिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां देख सकते हो, ठीक है। अब हम लोग आइए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो आपका ऑनलाइन टेस्ट हुआ था उसमें आपको ये नंबरिंग तो आपको देखने को नहीं मिलेगी कि पहला दूसरा क्या है, क्योंकि हर बच्चे का रैंडम क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। किसी के क्वेश्चन सिमिलर नहीं रहते हैं। वो जैसे आपको बाकायदा सीबीटी मोड में मिलता है कि सबके अलग अलग क्वेश्चन नंबर रहते हैं, उसी तरीके से आपको भी मिलेंगे, ठीक है, रैंडम करके। तो फिलहाल मैं एक तरीके से आपको लेके चल रहा हूँ। इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशन में जाओगे, ऊपर टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, क्लिक करोगे, आपको टेलीग्राम चैनल से आप इजीली जुड़ जाओगे। चलिए, प्रश्न नंबर पहला ये कह रहा है कि इंटीग्रेशन रूट ओवर ई की पावर एक्स माइनस 1 dx, ठीक है। आपको इसका इंटीग्रेशन बताना है, क्या आएगा। तो देखो क्या किया जाए यहाँ पर। सबसे पहले अपन लोग करेंगे क्या, अब देखो जब ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जब भी आप कई बार लगाए रहोगे तो ही आपको तरीका मालूम पड़ेगा कि किस वे में हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अंडर रूट ई की पावर एक्स माइनस 1 दिया हुआ है dx, ठीक है। हम क्या कर लें कि रूट ओवर ई की पावर एक्स माइनस 1 को ही टी मान लें, ठीक है।
यानी कि हम ये कह सकते हैं ई की पावर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर। इस पूरे को अंडर रूट वाले पूरे को, इतने पूरे को हम लोग टी मान ले तो इसको हम ई की पावर एक्स माइनस वन को लिख सकते हैं टी स्क्वायर। यहां से ई की पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा टू टी डी टी। ठीक है, यहां से ई की पावर एक्स हो जाएगा टू टी डी टी डिवाइडेड बाई ई की पावर एक्स। तो ई की पावर एक्स यहां से निकाल लोगे क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, चलो अब हम लोग यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते हैं। तो इसकी जगह पे तो t हो जाएगा और dx की जगह पे ये पूरा हो जाएगा टू टी अपान टी स्क्वायर प्लस वन डी टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा टू टी स्क्वायर अपान टी स्क्वायर प्लस वन। अभी इस तरीके का क्वेश्चन आपने खूब किया होगा, यहाँ प्लस टू कर दो, यहाँ माइनस टू। ठीक है, और टू कॉमन भी ले लोगे तो ये जो हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस वन माइनस इंटीग्रेशन यहाँ डी टी हो जाएगा, अलग अलग भी कर लें, माइनस टू अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन डी टी। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहा हूं, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा टू टी माइनस टेन इनवर्स, सॉरी टू टेन इनवर्स टी प्लस सी। टी किसको माना था आपने, टी माना था अंडर रूट ई की पावर एक्स माइनस वन। तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा टू अंडर रूट ई की पावर एक्स माइनस वन माइनस टू टेन इनवर्स अंडर रूट ई की पावर एक्स माइनस वन प्लस सी। तो चलो देखा जाए, टू रूट ई की पावर एक्स माइनस वन, अच्छा पूरे में से भी टू कॉमन ले सकते हो माइनस, तो आई थिंक ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ बीच में माइनस लगा है और यहाँ ई की पावर एक्स माइनस वन माइनस ई की पावर एक्स प्लस वन, कुछ मिसप्रिंट है क्या। ठीक है, अच्छा ऊपर है पहला ऑप्शन है ये वाला, सही है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है, टू रूट ये हो जाएगा ई की पावर एक्स, टू कॉमन ले लिया। ठीक है, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ लॉग लॉग एक्स प्लस वन अपॉन लॉग एक्स का स्क्वायर। ठीक है, एक काम और आप कर सकते हो, जो मॉड्यूल मैंने दिया हुआ है इस हिसाब से आप अपनी तैयारी करके आप अभी से प्रिपरेशन अच्छी कर सकते हो। जैसे मैं अब टेस्ट जो भी लूंगा वो मॉड्यूल से हटकर नहीं लूंगा। ठीक है, तो मॉड्यूल वाइज होगा, तो आप ऐसा कार्य करो, जो भी पेड वाले हैं और जो पेड वाले नहीं भी हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है आप मेरा पेड कोर्स खरीदो। ठीक है, जिनको आवश्यकता लगती है, जिनको लगता है मुझे जरूरत है मुझे लेना चाहिए वो लें, अदरवाइज आप पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है आप अपने आप से भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपको करना क्या होगा, आप मॉड्यूल वन में मैंने इंटीग्रल कैलकुलस लिया हुआ है। ठीक है, तो अभी आप क्या करो, कहीं से भी इंटीग्रल कैलकुलस पूरा तैयार कर डालो, उसके फॉर्मूला सारा कुछ अपना नोट्स वोट्स जो बनाया वो रिवाइज कर डालो, लगातार टेस्ट दो आप। ठीक है, लगभग 7 से 8 टेस्ट, 7 से 10 टेस्ट के अंदर अंतर्गत ये पूरा इंटीग्रल कैलकुलस कंप्लीट करा दूंगा, फिर आपकी कमांड हो जाएगी। ठीक है, लगभग अगर आपने 400 से 500 सवाल अच्छे तरीके से कर लिया तो आपको, चूंकि आप भी करोगे तो कुछ क्वेश्चन आप अपने स्तर से करोगे, कुछ यहाँ टेस्ट के माध्यम से, अगर मैंने 10 टेस्ट भी कराया और एक टेस्ट में 30 क्वेश्चन लेता हूं तो 300 क्वेश्चन आपको इस इंटीग्रल वाले टॉपिक से मिलेंगे। ठीक है, प्लस आपको आगे कंप्लीट में भी मिलेंगे जब भी संडे को टेस्ट होगा। तो जब भी आप कई क्वेश्चन लगाओगे, कई बारी लगाओगे, और जब आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बैठ के लगाओगे, ये ऑनलाइन टेस्ट का फायदा ये है कि आप एग्जाम के, आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। अभी मैं पीडीएफ आपको दे दूं तो आप सॉल्व करने में आपको समस्या होगी, आप डिस्ट्रैक्ट होगे, लेकिन जब वहां चलता रहता है, एक बारी में एक क्वेश्चन दिखते रहते हैं, ऊपर टाइमर चलता रहता है, तो फिर आपका कंसंट्रेशन लेवल, आप प्रेशर को हैंडल करते हो। ठीक है,
एग्जाम में जो गलतियां करते हो वो यहाँ भी करोगे, उसको आप एनालाइज करो। ठीक है, क्लियर हो रही बात? अच्छा, आप लोगों को मैं देखता हूं, आप लोगों को मैं आपके टेस्ट पेपर को देखते हैं, डाउनलोड की फैसिलिटी अगर रहेगी तो मैं वो अवेलेबल करा दूंगा। वैसे आपको कोई जरूरत नहीं है डाउनलोड, क्योंकि वो आपका रिजल्ट आता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डाउनलोड की फैसिलिटी आप लोगों को नहीं, वो बाद में जब भी आप टेस्ट देते हो तो वहां नीचे आता है कि सॉल्यूशन करके। ठीक है, आपकी गलती भी वो बताएगा कि कितना गलत किया, क्या किया, तो वहां से आप अपना एनालाइज जरूर किया करो कि आपका वीक पोर्शन क्या है। ठीक, थोड़ा सा आज की क्लास में ये सारी चीजें हो गई, क्योंकि कई बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर हम कैसे करें, कैसे टेस्ट दें, है ना। तो इसलिए मुझे लगा कि आपको इसी वीडियो के माध्यम से बता दिया जाए। ठीक है, अगर फिर भी समस्या होती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, मैं एक डेडिकेटली वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, अल्टीमेटली मेरा उद्देश्य यही होता है कि आप अच्छा कर सको, आप एक बेहतर तैयारी कर सको, ये मेरा उद्देश्य है। ठीक है, और इसके लिए मेरे से जितना भी हो सकेगा, पहले भी मैं पिछली टीजीटी में भी मैंने बोला था कि जितना मेरा 100% मैं आपको दूंगा, जितना मेरे से हो सकेगा वो मैं आप लोगों के लिए कंट्रीब्यूशन करूंगा। ठीक है, आप अपना 100% दो, मैं अपना 100% देता हूं, रिजल्ट बहुत बेस्ट निकल के आएगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ लॉग लॉग एक्स प्लस 1/log x का होल स्क्वायर dx, ये क्या बनेगा? तो अच्छा क्वेश्चन है ये, चलो देख लेते हैं। इसको अपन लोग पहले तो अलग अलग कर लिया जाए, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लॉग लॉग एक्स प्लस, यहाँ dx लिखा है, प्लस 1/log x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, अभी मैं केवल इसका इंटीग्रेशन करता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग लॉग x का। ठीक है, तो यहां कर लेते हैं 1 × log log x। ठीक है, और इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करते हैं, तो सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन x। ठीक है, x log log x, पता है भाई, इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड। ठीक है, इलेट वाला फॉर्म तरीका अपना के जो हम लोगों ने इंटरमीडिएट में करा हुआ था। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ log log x, तो 1/log x और ये 1/x। ठीक है, और 1 का इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन 1 का x, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा log x, और log x का वापस से x। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा dx, और ये वाली चीज यहाँ पर इसके पीछे प्लस में चली रही है। ठीक है, अब मजेदार बात देखो, x log log x माइनस, और यहाँ हो जाएगा 1/log x dx। ठीक है, आ, अब हम लोग एक बारी इसका वापस से इंटीग्रेशन कर ले। ठीक है, इस तरीके से 1 × 1/log x का केस लेकर। ठीक है, ओके, तो अभी ये क्या हो जाएगा, माइनस, और ये हो जाएगा x/log x। ठीक है, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका हो जाएगा x। ठीक है, और 1/log x, मतलब log x की पावर -1, तो ये हो जाएगा माइनस log x का होल स्क्वायर। ठीक है, इंटू 1/x। ठीक है, और अच्छा, यहाँ से -1 ये +1 हो जाएगा, है ना भाई, यही तो होता है ना। फर्स्ट इंटू ये जो आपका, इसको फर्स्ट माना तो 1/log x, और इसका इंटीग्रेशन किया। ठीक है, माइनस डिफरेंशी इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ लॉग 1/log x, तो 1/log x का क्या हो जाएगा, -1/log x का होल स्क्वायर। ठीक है, इंटू, अच्छा log x का अलग से डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा यहाँ, और इधर माइनस करके ये वाला पोर्शन लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/log x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, जब ये ओपन होगा तो x log x माइनस x/log x, और ये माइनस इसको
यहाँ माइनस क्यों आया, एक्स की पावर -1 माइनस लगाया, ठीक। और ओके, ये प्लस में, ये प्लस में, और यहाँ हो जाएगा -1/इंटीग्रेशन ऑफ log x का होल स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/log x का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ प्लस सी, तो यही आपका रिजल्ट हो जाएगा x log x माइनस x अपॉन log x प्लस सी। देख लो, x log x माइनस x अपॉन log x प्लस सी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन अपन लोगों ने किया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला केस लगा लेना, हाईलाइट वाला फॉर्मूला, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेम ये भी है, इसका तो आपको रटा होना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये याद रखो, एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स, ठीक है। ये याद रखे रहना, वैसे ये लगेगा कैसे, तो यहाँ 1 मान लो इसको, फिर जैसे पिछला लगाया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वही तरीके से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स अपॉन 1 + log x का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो देखते हैं, अगर हम लोगों ने यहाँ 1 + log x को, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो 1 + log x को अपन लोग मान लेते हैं, 1 + log x को मान लेते हैं t, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1/x dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt, या हम कह सकते हैं dx इज इक्वल टू x dt। अच्छा, यहां से हम x भी निकाल सकते हैं, x क्या हो जाएगा t-1, log x इज इक्वल टू t-1, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा e की पावर t-1, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा e की पावर t-1, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा dx इज इक्वल टू e की पावर t-1 dt। और भी दूसरा तरीका आपको अगर लगे, माइंड में आए, तो आप कर सकते हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, ओके, सारी वैल्यूज रख दो, log x की जगह पे अपन लोग रख देंगे t-1 अपॉन 1 + log x की जगह पे t, तो ये हो जाएगा t² इंटू dx की जगह पे क्या हो जाएगा e की पावर t-1 dt। अच्छा, ये बड़ा अच्छा सा रिजल्ट बन गया, देखो e की पावर t-1, और इसको अपन लोग लिख सकते हैं 1, अलग अलग लिख दो, तो 1/t-1/t², ठीक है। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ई इंटीग्रेशन ऑफ, पिछले भी टॉपिक में था, पिछले टेस्ट में या पिछले प्रैक्टिस सेट में, e की पावर x ब्रैकेट में f ऑफ x f डैश x dx, तो इसका क्या होता है इंटीग्रेशन, e की पावर x f ऑफ x, ठीक है। बट यहाँ पर t-1 है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर z मान के भी कर सकते हो, ठीक है। इसको z मानोगे तो भी आपका आंसर सिमिलर आना है, ठीक है। तो क्या मतलब कि अपने को इस तरीके से लंबा खींचा जाए, तो सिंपल सी बात है, e की पावर x f ऑफ x, और यहाँ हो जाएगा 1/t का इंटीग्रेशन जो होता है -1/t² होता है। इसका मतलब ये सिंपल ये फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है, तो यहाँ हो जाएगा e की पावर x मतलब e की पावर t-1 इंटू एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या है 1/t, ठीक है, प्लस सी, और t की जगह पे वैल्यू रख दो 1 + log x, t-1 क्या हो जाएगा log x। तो कुल मिला के ये x हो जाएगा, log x लगाओगे, ठीक है, और t का हो जाएगा 1 + log x, 1 + log x प्लस, ठीक है। तो
एक्स अपॉन वन प्लस लॉग एक्स प्लस सी, एक्स अपॉन वन प्लस लॉग एक्स प्लस सी, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी फॉर्मूले पे बेस्ड है जो अभी अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा। आप क्या करोगे, सिंपल सा देखो, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स, ठीक है, यहाँ लिखो टेन एक्स, और इस माइनस को यहाँ लेके जाओगे तो कॉस एक्स की पावर माइनस वन, मतलब वन अपॉन कॉस एक्स मतलब सेक एक्स, तो टेन एक्स प्लस लॉग सेक एक्स। ठीक है, और हमको पता है कि भाई लॉग सेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो टेन एक्स होता है। क्लियर हो रही बात? लॉग सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? टेन एक्स होगा। क्लियर हो रही बात? तो यानी कि ये तुम्हारा हो गया एफ ऑफ एक्स और ये हो गया एफ डैश एक्स। और अभी अभी हम लोगों ने देखा, अगर ऐसा बने कि इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स, ये फॉर्मूला में कराया हुआ है आपको, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो डायरेक्ट आंसर क्या आता है? ई की पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। तो ई की पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा? लॉग सेक एक्स। ठीक है, प्लस सी, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ई की पावर एक्स लॉग सेक एक्स प्लस सी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी उसी तरीके का है, देखो अलग अलग कर लो तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स, और यहाँ कर लो, ये देखो एक्स वन अपॉन एक्स लॉग एक्स, तो इसको ऐसे कर लें लॉग एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स होता है, मतलब ये एफ ऑफ एक्स है, ये एफ डैश एक्स है, तो डायरेक्ट आंसर लिखो ई की पावर एक्स लॉग एक्स प्लस सी। अब तो ये फॉर्मूला याद हो गया, आप परीक्षा में आ जाए आप आसानी से, सॉरी सॉरी सॉरी, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रही बात? चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए, थोड़ा सा छोटा ही कर लें। सातवां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस थ्री ई की पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, इसको अपने को सॉल्व करना है। नीचे एक्स प्लस फोर है, ऊपर बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं, तो चलो बना लिया जाए। एक्स प्लस फोर कर लें, फोर किया तो यहाँ क्या कर लेंगे? माइनस वन। ठीक है, ई की पावर एक्स और अपॉन हो जाएगा एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हम लोग अलग अलग कर लें, तो जब भी इसको ऐसे देखो, इसको हमने एक साथ किया, ठीक है, तो एक एक्स प्लस फोर कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा वन अपॉन एक्स प्लस फोर। ठीक है, माइनस, और यहाँ बचेगा वन अपॉन एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर, और यहाँ होगा ई की पावर एक्स डी एक्स। अगर आपको समझ आ रहा हो तो ये भी तो वही है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस फोर का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करोगे तो यही आएगा एफ डैश एक्स। पता है ना, वन अपॉन एक्स का क्या होता है? माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है, एक्स प्लस फोर लिखो चाहे एक्स प्लस फाइव लिखो, आना तो वही है। ठीक है, माइनस वन अपॉन एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर, तो ये हो गया तुम्हारा वही वाला फॉर्मूला। तो सीधा सा आंसर लिखोगे ई की पावर एक्स इंटू वन अपॉन एक्स प्लस फोर प्लस सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगर आपको माइंड में नहीं आ रही हैं चीजें, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं कि एक बारी में आती हैं, आपको काफी क्वेश्चंस लगाने होंगे। ठीक है, आप बुक्स उठाओ, ठीक है, अगर आप पेड कोर्स में होगे तो आपको तो ढेर सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए ही जा रहे हैं, प्लस आपको ऑलरेडी कई तरीके के प्रैक्टिस सेट भी दिए गए हैं, वहां से आप करो। ठीक है, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी हल करना चाहिए जो कि प्रीवियसली पूछे गए हैं। ठीक है, आपको आपके इंटरमीडिएट के जो भी आपने जिस समय पढ़ाई किया था उसकी बुक्स रखे होंगे उसको सॉल्व करो। ठीक है, तो जब भी आप ढेर सारे क्वेश्चन करोगे तभी समझ आएगा कि क्या अप्रोच। अगर आपको ये लगे कि नहीं इस सवाल में ऐसा ही तरीका लगाया जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है,
आप जब भी क्वेश्चन ढेर सारे लगाओगे तो अपने आप दिखने लगेगा कि मैं इसको इस वे से लेके चलूं, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन हो गया, एक्स टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर थ्री अपॉन टू, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग कुछ कार्य कर सकते हैं। जैसे अगर मैं x की जगह पे टेन थीटा करूं तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और वो हो जाएगा सेक, और ऊपर तुम्हारा हो जाएगा x की जगह पे तुमने टेन थीटा किया तो डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, काम बन जाएगा, ठीक है। तो x की जगह पे आपको क्या कर देना होगा, टेन थीटा रखो, ठीक है। तो यहां से निकल के आ जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं, तो टेन थीटा, तो यहाँ हो जाएगा टेन थीटा टेन इनवर्स एक्स, तो मतलब कुल मिला के थीटा, और डी थीटा की जगह पे डी एक्स की जगह पे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अगर समझ आ रहा हो तो सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा की पावर थ्री अपॉन टू, तो ये इसे कैंसिल, सेक क्यूब थीटा का ये कैंसिल कर दिया, यहाँ केवल सेक थीटा बचा, और सेक थीटा मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा से कट गया, अल्टीमेटली यहाँ बचा थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। और बाई पार्ट्स कर डालो, तो बाई पार्ट्स क्या हो जाएगा, तुम इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, ठीक है। तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस थीटा, ठीक है, तो माइनस थीटा कॉस थीटा, ठीक है, और फिर थीटा का वन इंटीग्रे डिफरेंशिएशन साइन थीटा का कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा का कॉस थीटा, फिर कॉस का वापस से साइन थीटा प्लस सी, ठीक। अच्छा सॉरी सॉरी, अभी तो मुझे थीटा की वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो थीटा की वैल्यूज आप पुट करोगे यहाँ पर, ठीक है। तो थीटा की जगह पे यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स एक्स, ठीक है, आ, और यहाँ हो जाएगा, अगर हम लोग इसको करें वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और थीटा की जगह पे हो जाएगा tan इनवर्स एक्स कॉस थीटा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा कुल मिला के थीटा की जगह पे हो जाएगा tan इनवर्स एक्स, ठीक है, और cos थीटा क्या हो जाएगा, वन अपॉन यहाँ माइनस रहेगा अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, और साइन थीटा का क्या हो जाएगा x अपॉन अंडर रूट वन प्लस, तो दोनों में ये कॉमन कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, ये, ठीक है, x माइनस टेन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब इसमें कुछ बताने लायक इन क्वेश्चन में होता नहीं है, केवल और केवल फार्मूला लगाओ आंसर निकालो, ठीक है। इसलिए अभी इसमें बहुत ज़्यादा हम लोग इसमें मैं चलूँ कि हर टॉपिक को एकदम एक्सप्लेन करूँ तो कोई आवश्यकता नहीं, ये इजी और फार्मूला बेस्ड टॉपिक है, ठीक है। पूरा इंटीग्रल, अगर आपको फार्मूला अच्छे से तैयार है तो आप सारे क्वेश्चन बना डालोगे। तो चलिए नाइन्थ नंबर क्वेश्चन करते हैं, क्या कह रहा है कि वन अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। इसको अलग अलग कर लो, तो इसको लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है, और माइनस ये इधर, ठीक है, ठीक, डी एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा सेक एक्स डी एक्स माइनस, और इसको अपन लोग लिख दें टू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू माइनस वन,
तो -1 कट जाएगा, और 2 मतलब हाफ ऑफ, और कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू का मतलब सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। ठीक, अब तो आसान हो गया। इसका क्या हो जाएगा, log sec x प्लस टेन एक्स, फॉर्मूला याद है सबको, है ना? आशा करते हैं याद होगा। -1/2 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टू का क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, और x बाई टू को हम लोग t मानेंगे, तो टू, टू से टू कट जाएगा। ठीक है, तो इंटू टू टेन एक्स अपॉन टू प्लस, ठीक है, तो चलो देख लेते हैं, ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ब्रैकेट में नेक्स्ट ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस फोर। पहले तो इसको हम लोग फ्रैक्शन में ब्रेक करते हैं। तो ब्रेक करने का तरीका आप वो अपना मान के करो, मैं ये करता हूँ कि अगर इस तरीके का रहे तो मैं इनका डिफरेंस ले लेता हूँ। ठीक है, 4 और 1 3। ठीक है, तो 3 का डिफरेंस मतलब 3 से डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई कर डालो, काम हो जाएगा। तो 3 से डिवाइड कर लेंगे और ये आपस में ब्रेक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन, सबसे पहले छोटा वाला तो एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर। ठीक है, अब तो आसान हो गया, 1/3, ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स का माइनस एक्स अंडर रूट, सॉरी डी, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, 1/a टेन इनवर्स एक्स बाई ए, तो 1/2, टू स्क्वायर है ये, टेन इनवर्स एक्स बाई टू। ठीक है, प्लस सी, देख लो, ओपन करोगे तो 1/666, ऑप्शन सी। ठीक है, ये 1/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चला जाए। क्या कह रहा है, साइन क्यूब एक्स कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अच्छा, कुछ कार्य किया जा सकता है। ओके, हम यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स और साइन क्यूब एक्स को ऐसे ब्रेक कर लें, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको ऐसे ब्रेक करो, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, फिर कॉस एक्स को टी मान लेंगे, आसानी से आ जाएगा आंसर। तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं। ठीक है, और साइन एक्स को लास्ट में लिखें, इंटू कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, कॉस एक्स को मान लो टी, तो cos x को t मानोगे तो cos x इज इक्वल टू टी करोगे तो माइनस ऑफ साइन x dx इज इक्वल टू dt। तो यहां से अल्टीमेटली ये आ जाएगा माइनस ऑफ, और यहां से ये हो जाएगा टी स्क्वायर वन माइनस टी, अच्छा टी स्क्वायर अंदर लेके चले जाओ तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, सॉरी, ओके, टी स्क्वायर माइनस टी की पावर फोर डी टी। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कर के आप कर सकते हो, तो माइनस माइनस प्लस टी की पावर फोर डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी की पावर 5/5 टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टी क्यूब बाई थ्री प्लस सी, और टी की जगह पे क्या रख देंगे हम लोग, कॉस एक्स, तो क्या हो जाएगा कॉस की पावर 5x/5 माइनस क्यूब। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रही बात? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 12वां नंबर प्रश्न है, x अपॉन एक्स की पावर 4 - 1 dx। ठीक है, कैसे सॉल्व करें हम इसको, तो एक्स स्क्वायर को मान लो, कल भी ऐसा ही आया था, एक्स स्क्वायर को टी मान ले तो 2x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1/2, तो 1/2 एक्स डी एक्स की जगह पे डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ डी टी डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है, 1/a, तो 1/2। ठीक है,
सॉरी 1/2a होता है। ठीक है, एक बारी मैं फॉर्मूला आप लोगों के लिए लिख दूं। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, ये होता है 1/2a लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ये कभी होता है प्लस सी जब एक्स ग्रेटर देन ए रहता है। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो 1/2 तो ये वाला, और 1/2a मतलब 1/2, ठीक है, लॉग ऑफ एक्स माइनस वन, तो एक्स मतलब टी स्क्वायर माइनस वन, सॉरी टी माइनस वन अपान टी प्लस वन। ठीक है, तो 1/4 लॉग ऑफ टी की जगह पे क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। 13वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √2x माइनस एक्स स्क्वायर। देखो सीधा सा हो जाएगा dx अपॉन, इसको हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। अ, अगर मैं यहाँ से वन माइनस वन कर दूं, मतलब एक ऐड कर दूं ऐसे, यहाँ माइनस वन कर दूं और यहाँ प्लस वन कर दूं। ठीक है, वन, ये वाला वन आगे कर दूं और देखो ऐसे लिखूं और माइनस कॉमन ले लूं इसमें से, तो ये क्या लिख जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस 2x। क्लियर हो रही बात। ठीक है, और ये लिख गया dx अपान √1 माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वन। ठीक है, अपॉन ए, तो ए की जगह पे तो वन हो जाएगा। ठीक है, प्लस सी। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 13th का बी। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 5 प्लस 4 कॉस एक्स। ठीक, तो अ, इसके दो तरीके होंगे। एक तो आप क्या करो, जो ट्रेडिशनल तरीका है, हम लोग ये काम कर लें, dx अपॉन ये कर लें 5 प्लस 4 और cos x को लिख दें 10 के टर्म में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन टू डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन टू। ठीक है, और अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो वो तो ऊपर जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा, और इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 5 प्लस 5 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, 4 माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो 5 4 मतलब टेन स्क्वायर एक्स अपान टू, 5 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, ओके, और अगर आपको समझ आ रहा हो तो टेन एक्स अपॉन टू को हम लोग मान लें टी। ठीक है, तो यहां से निकल के आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो टू मतलब सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स इज इक्वल टू टू डी टी। ठीक, तो बस यहाँ पर रख दो, तो टू डी टी अपान टी स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर। ठीक है,
तो इसका तो पता ही है, 2 × 1/a, तो a की जगह पे हो जाएगा 1/3 tan इनवर्स x/a, t/3। ठीक है, तो मतलब 2/3 tan इनवर्स t की जगह पे क्या वैल्यू रखें, ये t की जगह पे हो जाएगा tan x/2, और ये 1/3 है तो 1/3, ठीक है, प्लस c, यही आंसर हो जाएगा। देखते हैं, 2/3 tan इनवर्स 1/3 tan x, 1/3 tan x/2, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, और दूसरा तरीका क्या होगा, एक तो ये हो गया, दूसरा डायरेक्ट फॉर्मूला लिख डालो, ये भी फॉर्मूला लिखवाया हूं, a प्लस बी कॉस एक्स, अगर ऐसा कभी रहे dx, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और a इज ग्रेटर देन b रहे, तो फॉर्मूला हो जाएगा 2/√a² माइनस b² tan इनवर्स √a-b/a+b tan x/+। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा, आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट 15वां नंबर क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx/1 + cos²x, ठीक है, cos²x कॉमन ले लो, तो cos²x कॉमन लोगे, देखो cos²x कॉमन लोगे तो ऊपर जाके वो बन जाएगा sec²x, और नीचे भी क्या होगा, cos²x कॉमन लोगे तो 1/cos²x sec²x +1। ठीक है, और sec²x को अपन लोग लिख सकते हैं 1 + tan²x, तो 1 + tan² +1 मतलब 2 + tan²x, तो sec²x dx इज इक्वल अपॉन 2 + tan²। बस आ गया आंसर आपका। tan x को t मान लो, sec²x dx, तो ये कुल मिला के हो जाएगा dt/t² प्लस √2 का होल स्क्वायर। आंसर क्या हो जाएगा, 1/a tan इनवर्स x/a, tan इनवर्स t/a √2, t की जगह पे क्या हो जाएगा tan x, तो 1/√2 tan इनवर्स 1/√2 tan। ठीक है, ये आपका आंसर, आंसर नंबर सी। ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, ये केवल मैं सॉल्यूशन करा रहा हूं सर, ठीक है, और बाकी आशा करते हैं कि आप लोगों का बेसिक्स क्वेश्चंस आपने किया होगा। ठीक है, यहाँ मैं कोई आपको वो नहीं करा रहा हूँ कि आपको एक एक क्वेश्चन को अच्छे से इन डेप्थ सारी चीज़ों के पॉइंट आउट करूँ, ये केवल और केवल प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, मॉक टेस्ट दो या ऑनलाइन टेस्ट दो, और फिर आप यहाँ से सोल्यूशन देखो। अगर आपको तैयारी आपकी नहीं है तो यहाँ पर आपको जहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो वो बस आपकी दूर हो जाएगी, बस। ठीक है, बाकी आपको प्रयास तो अपने से ही करना होगा भाई, आप ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, ठीक है, और आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ये सारा कुछ बनने जा रहे हो, तो उसके लिए आपको अपना कुछ अलग से मैथमेटिक्स में करना पड़ेगा। ठीक है, आप ये सोचो कि कोचिंग इंस्टीट्यूशन वाला या आपको कोई बंदा ऐसा कोई कोर्स दिला देगा कि आप उस कोर्स को बस खोल के पी डालोगे तो सब कुछ बन जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, आपको करना पड़ेगा, आपको अपने से सारी चीजों को इजाद करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग केवल और केवल एक, जो चीजें आप 7 महीने में कवर करोगे वो चीजें आप 3 महीने में कर लोगे, बस मैं हम लोग वो माध्यम है बस। ठीक है, चलिए, केवल और केवल आपके समय को बचा सकते हैं बस। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dx/2x² प्लस x प्लस 1। ठीक, इस तरीके का क्वेश्चन बहुत आसान होता है। आपको इसको किस तरीके का बनाना होता है, आपको x² प्लस समथिंग करके इस तरीके का बनाना होता है, x प्लस समथिंग का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, इस
वे में बनाना होता है, ठीक है। तो इसके लिए अपन लोग करेंगे क्या, देखो dx अपॉन यहाँ कर लें सबसे पहले तो ये टू कॉमन लिया जाता है, यही प्रोसीजर है, टू कॉमन ले लो तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस और यहाँ हो जाएगा एक्स बाई टू, ठीक है, प्लस वन अपॉन टू, ठीक है। अब लॉजिकली सोचो एक्स बाई टू आ रहा है यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो टू इंटू ए की जगह पे तो एक्स है, ठीक है, और बी की जगह पे ये है, तो इसका मतलब यहाँ पे तुम्हारा फोर होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। फोर का मतलब बी की जगह पे वन बाई फोर, तो वन बाई फोर का मतलब अगर हम लोग वन बाई सिक्सटीन ऐड कर दें, वन बाई सिक्सटीन सब्सट्रैक्ट कर दें तो काम हो जाएगा। तो इन इसको और इसको एक साथ कर लेते हैं माइनस वाले को और इन तीनों को एक साथ, तो ये आपको दिख रहा होगा dx अपॉन ये देखो किसका फॉर्मूला हो गया x प्लस वन बाई फोर का होल स्क्वायर और इसको हम लोग लिख लेंगे इसको सिक्सटीन सिक्सटीन और और एट माइनस वन मतलब सेवन, ठीक है, तो सेवन अपॉन सिक्सटीन, ठीक है। अब तो इजी हो गया, वन अपॉन टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन फोर का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट सेवन बाई फोर का होल स्क्वायर, ठीक, वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए वन अपॉन टू इंटू ए की जगह पे क्या हो जाएगा वन अपॉन अंडर रूट सेवन अपॉन फोर टेन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन अपॉन फोर बाई ए की जगह पे क्या हो जाएगा अंडर रूट सेवन अपॉन फोर, ठीक है। ये फोर ऊपर जाएगा टू टू या फोर, तो मतलब ये हो जाएगा टू बाई रूट सेवन टेन इनवर्स फोर एक्स प्लस वन अपॉन फोर और ये फोर वो वाला फोर ये वाले फोर से कैंसिल डिवाइडेड बाई रूट सेवन प्लस सी, ठीक है। तो वन अपॉन बी ऑप्शन सही है क्या, कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, आई थिंक ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, ठीक है, ओके, क्योंकि ये आ रहा है ना, देख लेना अपने एंड से टू बाई रूट सेवन टेन इनवर्स फोर एक्स प्लस वन अपॉन रूट सेवन प्लस सी, ठीक है, एक बार चेक कर लेना आप लोग कैलकुलेशन मिस्टेक, मुझे जहां तक लग रहा है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न बिल्कुल पुराने ही तरीके का है, अभी हम लोगों ने किया था आई थिंक थ्री प्लस फोर कॉस एक्स ऐसा कुछ करके, है ना, या फोर प्लस थ्री कॉस एक्स, ठीक है, सेम वही तरीका है। कॉस एक्स को क्या लिख लोगे, टेन में ब्रेक कर लोगे, वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू ऊपर जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, फिर अपना एड वेड होगा, फिर टेन स्क्वायर टेन एक्स को टी मानोगे तो आसानी से एक अच्छा सा रिजल्ट बन जाएगा, कौन से फॉर्मूले पे बेस्ड, टेन इनवर्स वाले फॉर्मूले पे, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वाला फॉर्म बनेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेना, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और करा दे रहे हैं, बाकी आपको जब भी सोल्यूशन इसका दूंगा टेलीग्राम चैनल पे तो बाकी जितने भी 300 क्वेश्चन थे उसका सोल्यूशन करा के दे दूंगा, ठीक है। और थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया है और फिर मैं यहाँ आप लोगों के 20 सवाल करा देता हूँ, बाकी क्वेश्चन को सोल्यूशन करके मैं प्रोवाइड करा दूंगा, तो जिनको उसका सोल्यूशन देखना होगा वो वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। टेस्ट में जाकर आप एक बारी वापस से देख लेना आपकी कहाँ गलती हो रही है, आप उस मिस्टेक को दोबारा से ना करो ऐसा, क्योंकि ये चीज़ें अभी मल्टीपल टाइम आएंगी, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक बारी हो गई, ठीक है। अभी आपको कंप्लीट टेस्ट में ये चीजें मिक्सअप करके आएंगी, तो जो गलतियां अभी हो रही हैं वो दोबारा ना हो, यही होता है टेस्ट देने का मतलब, बस, ठीक है, असेसमेंट करना अपना। तो इसका क्या हो जाएगा, तो प्रोसीजर मैं बता दे रहा हूँ, आप फ्रिक्वेंटली कर लेना, ठीक है। वन मैं यहाँ पर क्या करूँ कि वन बाई रूट टू से मल्टीप्लाई कर दूं, कल भी ऐसा ही आया था एक क्वेश्चन, ठीक है।
तो 1/√2 से यहाँ किया गया तो मतलब 1/√2 ये हो जाएगा, ठीक है। और ये फॉर्मूला हो जाएगा कॉस, अगर हम लोग बात करें कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा, मतलब कॉस पाई/4 प्लस एक्स, ठीक है। तो वो ऊपर जाएगा, सेक पाई/4 प्लस एक्स हो जाएगा। और सेक एक्स का इंटीग्रेशन तो आपको पता है, लॉग टेन पाई/4 प्लस x/2, ठीक है। तो यहाँ से करके आप निकाल सकते हो, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 19वां नंबर हिंट दे दे रहा हूं, आप कर लेना, ठीक है। एक्स की पावर एन को आप मान लेना क्या, टी, ठीक है। तो एन एक्स की पावर n-1 डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी, ठीक है। तो एन एक्स की पावर n अपॉन एक्स, ठीक है, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, है ना। ये -1 यही नीचे लेके आ गया मैं, और ओके, एक्स की पावर n की जगह पे अपन लोग क्या रख देंगे, टी। तो यहाँ टी हो जाएगा तो 1/t, ठीक है। तो डी एक्स अपान एक्स इज इक्वल टू 1/n t dt, और ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दोगे, आसानी से आंसर आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कैसे करोगे आप, सबसे पहला काम करना, x⁻7 कॉमन ले लेना। तो x⁻7 कॉमन लोगे तो बाहर आके x⁸ हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 1+1/x⁻7, ठीक है। और इतने को तुम मान लेना t, तो क्या आ जाएगा, -7/x⁸ डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, बस आ गया। अब ये डी एक्स की ये चीजें हैं, -7 है तो 1/-7 हो जाएगा, -1/7 सॉल्व करके कर लेना, ठीक है। तो -1/7 नहीं है क्या, x⁻7 + 1 माइनस नहीं है, चलो यहाँ माइनस कर देना सभी लोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी मैं लगा दे रहा हूँ, ठीक है। चलो यहाँ माइनस कर दो, या फिर इसमें भी कर सकते हो, ये वाला भी, ठीक है। माइनस अगर नहीं रहेगा तो ये वाला कर सकते हैं हम लोग, नहीं नहीं सही तो है, इसको पलट दोगे तो ऑब्वियसली माइनस, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कोई आपको वो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, माइनस लगाने की जरूरत नहीं, भाई माइनस हटाओगे तो ये अपने आप चेंज हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट अपने अगले सेशन में कर लेंगे, ठीक है। अगले सेशन क्या है, इसका सोल्यूशन पीडीएफ वे में मैं दे दूंगा, उसमें ये सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए।